तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जीजीयू वीईटी एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड, आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट से रिलेटेड और आपके ऑनलाइन मेन एग्जाम से रिलेटेड, मैं सब के सब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन होगा, हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे दोस्तों, जिसके कारण मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने अपने कुछ पहले से वीडियो बनाए हुए थे, जैसे कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जीजीयू वीईटी एग्ज़ाम के लिए, और सिलेबस से रिलेटेड दोस्तों आपके जीजीयू वीईटी नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ था। जो जीजीयू वीईटी का मेन नोटिफिकेशन है उसी में ही सिलेबस डिस्क्राइब था। और बेसिकली जो यूजी कोर्सेज का सिलेबस होता है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ, 11-12 से रिलेटेड पूछा जाता है और जितनी भी चीज़ें उस नोटिफिकेशन में दी हुई थी। और जो पीजी कोर्सेज के लिए रहता है वो यूजी बेस्ड रहता है, और पीएचडी वीआरईटी के लिए आपका जो सिलेबस रहता है वो वेबसाइट पर डला ही हुआ है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको सिंपली जीजीयू ऑनलाइन वाली वेबसाइट पर जाना है। जीजीयू ऑनलाइन, बस GGUonline.in पे जाइए आप, और उसके बाद में जो एडमिशन एप्लीकेशन आपने किया है यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई आप करिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका, अभी चूंकि मैंने तो अप्लाई किया नहीं था, मैंने बस एक आईडी आपको बना के बताया था जिससे कि एक आइडिया मिल सके कि कैसे आपको काम करना है। तो इसीलिए आप यहाँ पर जाके माय एप्लीकेशन पर जाकर उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि आपने जो अप्लाई किया था वहाँ पर एडमिट कार्ड सेक्शन में एक डाउनलोड का ऑप्शन डिस्प्ले हो गया हो, बस आपको उसी को क्लिक करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों जो मेन चीज़ आती है वो आती है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सब का क्या मीनिंग है, और सबको मैं डिटेल बाय डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि जो ऑनलाइन एग्जाम है वो रिमोट प्रॉक्टर्ड या फिर ऑनलाइन इन्विजिलेटेड है, मतलब ऑनलाइन एक इन्विजिलेटर आप पर नज़र रखेगा, जिस तरह से ऑफलाइन एग्जाम में आप पर नज़र रखी जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब कि अरेंजमेंट किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ताकि इंश्योर कर सके कि जितने भी ऑफलाइन एग्जाम्स में जितने भी सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं वो सब के सब फॉलो किए जा रहे हैं। तो इस बार जो ऑनलाइन इन्विजिलेटेड एग्ज़ाम है आपका, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा कि ऑनलाइन इन्विजिलेटेड हो रहा है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, आप जैसे कि कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे थे कि ऐसे थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑनलाइन इन्विजिलेशन प्रोसेस रखा है और उसके काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। अब आप में से कई लोगों को कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे आसानी से हर चीज़ करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रोल लिस्ट, एडमिट कार्ड्स, ये सब अब रिलीज हो चुका है। मॉक टेस्ट कल से स्टार्ट हो रहा है, और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि 30 और 1 तारीख को शेड्यूल की गई है। और यहाँ पर देखिए अलाउ द कैंडिडेट्स टू अमेंड देयर, ये तो खैर वो है कि जो करेक्शन से रिलेटेड जितने भी हैं, कि अगर आपका कुछ गलत हो गया था, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ आपकी गलती हो गई थी, तो उसको सुधार के लिए भी आपको 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, और रिजल्ट 6 अक्टूबर को आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है मेन पार्ट स्टार्ट होता है, कैंडिडेट्स विल टेक द एंट्रेंस टेस्ट अंडर वर्चुअल मोड। तो यानी कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिमोट प्रॉक्टर्ड, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अब देखिए टेस्ट विल बी मेड लाइव ऑन अ प्री डिटरमिन्ड डेट टाइम, जो कि आपको डेट बता दी गई है आपके टाइम टेबल में, और टाइम भी बताया गया, टाइम स्लॉट्स भी आपको बताए गए हैं, एंड कैन बी टेकन ओनली यूजिंग द गूगल क्रोम ब्राउजर ऑन योर विंडोज पीसी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप गूगल क्रोम से ही इस एग्जाम को दे सकते हैं, और गूगल क्रोम के अलावा कोई भी दूसरे ब्राउज़र से आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। तो जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं अपने फ़ोन में गूगल क्रोम को डाल लीजिएगा, स्टेप 1, और स्टेप 2 अगर आपके पास गूगल क्रोम अवेलेबल है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लीजिएगा उसको, और गूगल क्रोम आपके मतलब कि सिस्टम में है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद द लेटेस्ट गूगल क्रोम कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल। अगर आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते हैं, आपने न्यू लिया है, आपको ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, गूगल क्रोम डला है या नहीं डला है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज आपके इसमें डिफ़ॉल्ट डला हुआ होगा, जो मैंने ओपन किया हुआ है। तो आप सिंपल इसमें न्यू टैब में जाइए और सर्च करिए डाउनलोड गूगल क्रोम, गूगल की
ही वो शो होगी वेबसाइट और उसी में डिस्प्ले हो जाएगा गूगल क्रोम का। सिंपली आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैंडिडेट विल हैव टू यूज हिज एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर एज मेंशन्ड इन एडमिट कार्ड एंड पासवर्ड सेंट ऑन हिज ईमेल। तो ये आपने जो भी ईमेल और फोन नंबर अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था उस पर आप ध्यान से चेक करते रहिएगा। आपको कुछ कुछ बीच बीच में मैसेजेस भी मिलते रहेंगे रिलेटेड टू लॉगिन इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो वही चीज़ आपको यूज करनी है और आप पहले से इसको टेस्ट करके रख लीजिएगा। इसीलिए आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है ताकि आपको मेन एग्जाम में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। कैंडिडेट शुड लॉग इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल 30 मिनट्स बिफोर, मतलब आपको 30 मिनट लगभग आधा घंटे पहले आपको लॉग इन करके रखना है और मॉक टेस्ट आपको लेना है। आर एडवाइज टू टेक ऑल्सो ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट दे मे चेक द फाइनल पेपर्स विच आर बीइंग डिस्प्ले एज पर देयर स्पेशलाइजेशन ऑप्टेड फॉर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जी ऑनलाइन हेल्प डेस्क पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि ये ऐसी परेशानी आपको हो रही है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वंस ही लॉग्स इनटू द सिस्टम विल बी शोन द टेस्ट्स अवेलेबल। फिर उसके बाद कैमरा वेरिफिकेशन। देखिए कैमरा वेरिफिकेशन ये चीज़ को दर्शाता है कि आपको एक आपके पास में कैमरा भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास में सिर्फ कंप्यूटर है, मतलब मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में तो वेबकैम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल में भी फ्रंट कैमरा होता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग जो सिस्टम्स यूज़ करते हैं, पीसी यूज़ करते हैं, उनके पास में अगर कैमरा नहीं है तो वो क्या करेंगे, आप एक वेबकैम खरीद लीजिए छोटा सा, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। वो यूएसबी बेस्ड वेबकैम होता है, आप सिंपली उसको यूएसबी में प्लग इन करिए और मॉनिटर के ऊपर वो फिट हो जाता है। कुछ इस तरह से वो दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास में है ये, तो ऐसे टाइप का एक बॉक्स में आएगा वेबकैम, तो सिंपली आपको अपने यूएसबी में लगाना है और उसको फिट कर देना है और वो बेसिकली आपका एक कैमरा बन जाएगा, फ्रंट कैमरा टाइप से बन जाएगा। तो इसका वेरिफिकेशन होगा, कैमरा वेरिफिकेशन भी होगा, आपकी लाइव फोटो ली जाएगी कि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई और तो नहीं है आसपास। बेसिकली जो इन्विजिलेशन है वो इसी से ही किया जाएगा। आपको अपने पूरे एग्जाम के दौरान बिल्कुल भी कैमरे को बंद नहीं करना है, ये इनकी गाइडलाइन है। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर अगर आप कैमरे को ऐसे ढकने की कोशिश करते हैं या फिर अगर कोई आसपास में कोई दूसरा व्यक्ति दिखता है, आप बार बार अपना सिर घुमा रहे हैं, अगर आप ऊपर नीचे देख रहे हैं बार बार और आप बीच में उठ के भी नहीं जा सकते हैं, तो ये सभी गाइडलाइंस है जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये सब नज़र आपके ऊपर कैमरे से ही रखी जाएगी और ऑनलाइन इन्विजिलेटर द्वारा रखी जाएगी। टोटल ऑफ 120 मिनट्स, ये तो टाइम आपको पहले ही बताया गया था। और फोटो वेरिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया दिया जाएगा। और ये देखिए, नीड्स टू सिट सो दैट हिज फेस इज क्लियरली विजिबल इन द कैमरा। रूम शुड हैव प्रॉपर लाइटिंग, तो प्रॉपर लाइटिंग भी होनी चाहिए, अच्छे से लाइट्स वगैरह, आपका फेस क्लियरली दिखे। एंड नो वन एल्स शुड एंटर द रूम, तो आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं, सबको बता दीजिएगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट, जो कि बहुत ही क्रूशियल है आपके एडमिशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली सभी के सभी कोऑपरेट करेंगे और कोई भी बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और सबको आप बता दीजिएगा कि इतने समय तक रहेगा टेस्ट, तो उस बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट आपके घर के सदस्य जितने हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे या फिर उस समय कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे ऐसे जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इसके लिए आप उनको पहले से बता दीजिएगा। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन आपकी एक्टिविटी मॉनिटर की जाएगी, ये मैंने पहले से ही बताया है। और ये देखिए, will be monitored using the webcam, camera on his phone, the microphone and his activities on the PC, laptop, mobile screen। तो देखिए आपका मतलब कि वेबकैम भी यूज़ होगा, माइक्रोफोन भी यूज़ होगा और पीसी, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर, एंड हिज एक्टिविटीज़ ऑन द पीसी, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन। तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा आपके, अगर आप ऑफ कोर्स लैपटॉप और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास तो कैमरा, माइक्रोफोन ये सब रहेगा ही। और ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपके सिर्फ जो डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके मॉनिटर में माइक्रोफोन है कि नहीं तो आपको अलग से माइक्रोफोन भी बाय करना पड़ेगा, जैसे कि आप एक्सटर्नल वेबकैम बाय करेंगे, बिकॉज बिना कैमरे के ये एग्ज़ाम होगा नहीं। फिर और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि आप ये चीज़ अरेंज नहीं कर सकते हैं तो फिर साइबर कैफ़े जा सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फिर आपके कोई नेबरहुड में किसी के पास में सिस्टम होगा तो आप रिक्वेस्ट करके उनसे मांग सकते हैं, या फिर आप उनके घर जाके भी दे सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ अरेंजमेंट कर लीजिएगा ताकि आपको एंड मोमेंट पर कोई भी परेशानी ना आए।
इफ द कैंडिडेट इंडल्जेस इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, ऑफ कोर्स ऑनलाइन आप पे नजर रखी जाएगी। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं वैसे ही आप पर नजर रखी जा रही है। कोई भी अनफेयर मीन्स यूज करने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज आपको टेस्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और कोई भी आपको ब्रेक्स नहीं दिए जाएंगे टेस्ट के दौरान। अब देखिए जो मेन चीज आती है मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, तो ब्राउजर के लिए तो मैंने आपको बता दिया गूगल क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, वो भी क्या बोलते हैं आपका लेटेस्ट वर्जन। डेट एंड टाइम शुड बी इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि नेटवर्क बेस्ड टाइम होता है। सेटिंग से आप सेट कर सकते हैं आराम से। वीडियो क्वालिटी देखिए मिनिमम वेबकैम मिनिमम 1.3 मेगापिक्सल। अब देखिए अगर इससे कम है तो आप चिंता मत करिए, कोई ऐसे डिफॉल्ट चेक करने तो आ नहीं रहा है कि कितना है, बस आपके कमरे में लाइटिंग होना चाहिए अच्छे से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिकॉज लैपटॉप का जो फ्रंट कैमरा होता है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, 720p का होता है और मेगापिक्सल्स में तो मतलब कि कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं रहती फ्रंट कैमरा की। बस मेन चीज़ है आपका फेस दिखना चाहिए, अच्छी लाइटिंग कंडीशंस रहें तो आपका फेस आराम से दिख जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप मोबाइल से टेस्ट दे रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाथ में पकड़ के आप मत दीजिएगा टेस्ट को, ये मेरी रिकमेंडेशन है पर्सनल। बार बार ऐसे ऐसे होगा तो फिर आपका चेहरा कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। आप एक छोटा सा मोबाइल होल्डर या मोबाइल स्टैंड खरीद लीजिएगा, उस पर रख के आराम से टेस्ट को दीजिएगा ताकि एकदम स्टेबल कैमरा रहे, आपका फेस लगातार उस पर दिखता रहे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। रैम एंड प्रोसेसर ये तो ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, अगर कई लोगों के फ़ोन में 1 GB या 2 GB रैम है उसमें भी काम हो जाएगा। और साथ ही साथ एक मेरे को चीज़ ध्यान आई इम्पोर्टेंट, जब आप टेस्ट देंगे उस समय आप क्या बोलते हैं अपना जो सेटिंग्स में जाके जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं ना उसको क्लोज कर दीजिएगा। काफ़ी अनोइंग होता है, बार बार ऊपर पर आके पॉपअप हो जाते हैं। मोबाइल में नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाइएगा, नोटिफिकेशंस में, और जितने भी बैनर नोटिफिकेशन जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं सबको कुछ समय के लिए डिसेबल कर दीजिएगा ताकि आपको बीच में कोई भी परेशानी ना हो टेस्ट देते समय। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, डेडिकेटेड इंटरनेट और इंटरनेट बैंडविड्थ ऑफ 2 Mbps। अब ये 2 Mbps का क्या मतलब है? देखिए MB का मतलब होता है मेगा बाइट, ठीक है, और MB का मतलब होता है मेगा बिट्स, ठीक है। 8 बिट्स में होता है आपका 1 बाइट। तो 2 Mbps यानी कि 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड यानी कि 16 मेगाबिट्स पर सेकेंड मिनिमम या कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए यानी कि 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड यानी कि 16 Mbps का आपका कनेक्शन होना चाहिए, मतलब मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब ये इन्होंने अपनी तरफ से जो है इतनी स्पीड इसलिए लिख दी है ताकि मतलब कि इतनी स्पीड में तो आपका काम हो ही जाएगा, इससे कम स्पीड हो तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे हिसाब से अगर आपका 7 to 8 Mbps भी है तो काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो आप ऐसी जगह पर बैठिएगा जहाँ पर आप ऑनलाइन जो स्पीड टेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर आपको स्पीड टेस्ट करना है मैं आपको एक सैंपल के तौर पे बता देता हूँ। तो आप जैसे कि गूगल स्पीड टेस्ट करके सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर सीधा आप रन स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइव आपकी इंटरनेट स्पीड दिखाई जाएगी मेगाबिट्स पर सेकंड में, जो मैंने स्मॉल बी लिखा है ना, कैपिटल M स्मॉल बी, वो वाली यूनिट यहाँ पर शो हो रही है। तो अब चूंकि मेरा तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो फिर मेरे को फिक्स्ड स्पीड मिलती है, तो इसीलिए इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल से यूज़ करते हैं तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। जैसे कि मेरे घर में मुझे हार्डली 1 to 2 Mbps की स्पीड मिलती है मोबाइल सिग्नल पर। तो इसीलिए आप कोई ऐसी लोकेशन पर जाके बैठिएगा या फिर आप कोई ऐसी लोकेशन पर जाकर टेस्ट दीजिएगा जहाँ पर थोड़ी इंटरनेट स्पीड ठीक आ रही हो। तो 16 Mbps सिर्फ एक मेज़र है कि इतना हुआ तो अच्छा है, बाकी इससे इसके आसपास हो तो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीड्स टू बी विथ अ डिसेंट कैमरा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बता ही दिया। नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अ सूटेबल सपोर्ट टू पुट इट ऑन द साइड ऑफ वेयर यू आर टेकिंग द टेस्ट। तो ये देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बोला कि आप कुछ एक जो बोलते हैं ना होल्डर होता है या मोबाइल होल्डर होता है उसको आप रख सकते हैं। फिर कॉमन डूज एंड डोंट्स, द कैंडिडेट विल टेक द एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम अ सेपरेट रूम, गुड लाइटिंग होनी चाहिए और नो मूवमेंट ऑफ पीपल। और इन्विजिलेटर अगर देखते हैं कि कोई आ जा रहा है या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है तो फिर आपको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है टेस्ट से। टेस्ट सिर्फ उसी टाइम स्लॉट में अवेलेबल रहेगा जो कि इन्होंने डिफाइन किया है। 30 मिनट्स पहले आपको बैठ जाना है और ये चीज़ ये बार बार लिख रहे हैं, नो पर्सन्स आर अलाउड, बिकॉज आपके कैमरे से आप पे नज़र रखी जाएगी। अगर कोई आता है तो फिर कोई भी रीज़न नहीं दिया जाएगा, आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टेस्ट से। ड्रेस डिसेंटली, आप ड्रेस कोड बेसिकली कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन फिर भी आप डिसेंट तरीके से, जैसे कि आप टेस्ट देने जा रहे हैं ऑफलाइन सेंटर में, उस तरह से ड्रेस होइएगा। आपको जैसे कई लोगों को क्वेश्चन पढ़ने की आदत होती है तेज तेज, तो वो आपको नहीं करना है।
और ये हेल्प डेस्क पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट यूज़ हेडफोन्स, आपको हेडफोन्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और आपको बीच में वेबकैम को स्विच ऑफ नहीं करना है, और आपको जो क्रोम में टैब होते हैं, टैब ओपन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर प्लस का साइन दबाऊंगा तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बस आपको एक ही टैब ओपन रखना है जिसमें कि आपका टेस्ट चल रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ 2 टैब्स खोले हुए हैं, तो आपको सिर्फ एक ही टैब खोल के रखना है उस समय, कोई दूसरा टैब बगल में ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। फिर ब्राउज़र से रिलेटेड कुछ है, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो लगभग ये पूरे के पूरे सेम वही हैं जो कि मैंने आपको मेन चीज़ें ऊपर पर बता दी कि आपको क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या चीज़ें आप नहीं रख सकते हैं, और कैंडिडेट्स फेस मस्ट बी पोजीशन, कैसे आपको एकदम सामने पर बैठना है, आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप कोई मोबाइल होल्डर या फिर कोई ऐसा डिवाइस जिससे कि कैमरा स्टेबल होके होल्ड हो सके, तो आप ऐसी चीज़ को यूज़ करिएगा। और ये देखिए अनइंटरप्टेड पावर सोर्स, वही चीज़ें हैं जो कि ऊपर पर दी हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं। मेन पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए। और ये देखिए आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू पार्टिसिपेट, मतलब कि एकदम कंपलसरी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप इसको ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और काउंसलिंग में स्टार्ट फ्रॉम 11 एंड कैंडिडेट्स विल गेट ओनली 2 days टू सबमिट देयर एकेडमिक फी, जो कि आई थिंक ऑनलाइन पेमेंट ही होगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए ड्यूरिंग द, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट इमेजेस वीडियो साउंड्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड देयर कंप्यूटर विल बी कैप्चर्ड, मतलब कि आपका साउंड भी रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ताकि ये पता रखने के लिए कि अगर आसपास से कोई आवाज़ आ रही है वो आपकी आवाज़ से मैच हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है, मतलब कि रूम के अंदर कोई और भी पर्सन प्रेजेंट है, तो उस केस में भी वो अनफेयर मीन्स में माना जाएगा। तो यही चीज़ है बेसिकली। इतने सारे रूल्स थे, आपको ये काफ़ी ध्यान से पढ़ने हैं, बिकॉज कहने के लिए सिर्फ 3 या 4 पेज के रूल्स हैं, लेकिन बहुत ध्यान से आपको इसको रीड करना है, आपको इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज एंड टाइम पर कुछ भी नहीं सुना जाएगा अगर आपसे कोई भी गलती होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी हो रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं बराबर से कोशिश करता हूं कि मैं कमेंट एटलीस्ट सभी के सभी रिप्लाई कर सकूं, लेकिन कभी कभार कुछ अगर यूट्यूब स्टूडियो में कुछ इशू के कारण अगर शो नहीं हो पाता है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। बाकी जितने मेरे को शो होते हैं मैं पूरे के पूरे पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर कुछ इशूज़ भी दिए हुए हैं, तो पिक्चर के साथ में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको किस तरह का अगर इशू शो हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। जैसे किसी किसी केस में आपको फॉर एग्जांपल टाइम का प्रॉब्लम है, बिकॉज टाइम अब क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो सब सिस्टम्स में सेम टाइम होना चाहिए, तो आपको नेटवर्क बेस्ड टाइम पे इसको सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा ताकि ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कैप्चर होकर करेक्ट टाइम सभी के सिस्टम्स में हो जाए, ताकि किसी के भी डिस्क्रिपेंसी ना क्रिएट हो कि किसी ने लेट सबमिट किया, किसी ने जल्दी सबमिट किया। इसके लिए तो यही चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आप ये गाइडलाइंस को अच्छे से देखिएगा। मेन पॉइंट्स जितने भी थे मैंने आपको लगभग सभी के सभी एक्सप्लेन कर दिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।